नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और जो अपडेटेड सिलेबस है, जो आने वाली एग्ज़ाम है जुलाई 2026 के अंदर जो एग्ज़ाम लगेगी, उसको लेकर ये सिलेबस बिल्कुल नया सिलेबस है। कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं, तो उनको लेकर भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए दोस्तों, हम टॉपिक वाइज समझते हैं क्या है। आप देख सकते हो आरपीएससी सर्विस कमीशन अजमेर। ठीक है दोस्तों, ये देखो, इसमें पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट में सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का है, जिसमें आपके ग्रामर एंड यूजेस आएंगे। इसमें फर्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें से आपको नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये चार चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। सेकंड है यूज़ ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। थर्ड है टेंस। फोर्थ है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। फाइव है मॉडल एक्सिलरीज। 6 नंबर पे है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें आपको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको देखनी है। ओनली कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री को हम नहीं देखना है। और आगे हम बात करें 7 नंबर पे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। 7 पे है सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखने होंगे। और 8 है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब इसमें 3 टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन के, एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव। बी नंबर पे है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, और सी पे है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। आगे हम बात करें 9 नंबर पे फ्रेजल वर्ब, 10 नंबर पे प्रोवर्ब्स है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। 11 वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड। 12 नंबर पे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 13 पे है सिनोनिम, एंटोनिम। और 14 है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें आपको वर्ड स्ट्रेस का जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस को जोड़ दिया गया है। ये अपडेटेड सिलेबस है, बिल्कुल न्यू, आने वाली एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब पार्ट हम सेकंड की बात करें, जो ग्रेजुएशन लेवल का आता है, यानी जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं इसमें, जिसमें आपको ग्रामर, यूसेज और लिटरेचर आपको देखने को मिलेगी। जिसमें फर्स्ट है बेसिक सेंटेंस पैटर्न, जिसको आप MHM बोलते हो। सेकंड है क्लास एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ SVOCA। थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड वोकेबलरी। और फोर्थ है पोइट्री अप्रिशिएशन, ये ग्रामर के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो थर्ड सेक्शन है ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें एन एक्विटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स, डिवाइस और टेक्निक्स, जिसमें आपको अलग अलग दी गई है, बिल्कुल यही पढ़नी है आपको। सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। आगे हम बात करें पन है, हाइपरबली है, अलिट्रेशन है, ओनोमेटोफिया है, सोनेट है, ओड है, लेजी है, बेलाड है, सोलिलिक्वी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये आपके लिटरेरी टर्म्स के अंदर आएगी। अब मेजर जो लिटरेरी पीरियड्स है वो कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। रेनेसेंस है, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन और मॉडर्न पीरियड्स, ये आपको पढ़ेंगे। इसमें इनको डिफाइन कर दिया गया। पहले क्या था, हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन आएंगे या कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको डिफाइन अलग अलग टॉपिक वाइज बांट दिया है।
अब लिटरेरी मूवमेंट में कौन कौन से हैं मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स? रोमांटिसिज्म है, गोथिक है, प्री राफेलेट मूवमेंट है, रियलिज्म है, एक्जिस्टेंशलिज्म है। ये आपके मेजर लिटरेरी मूवमेंट हो गए। अब बात करें पोइट्री की, जो पोइट्री कौन कौन सी आएगी, इसमें बिल्कुल अलग डिफाइन कर दिया गया है। ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा दोस्तों। पोइट्री वाला जो सेक्शन है, पार्ट है, ये अच्छे से आपको कवर करना होगा, जिसमें शेक्सपियर की है वेंट टू द सेशन स्वीट यानी सोनेट नंबर 30। जोहान मिल्टन की है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। जोहान डन की है द सनराइजिंग। जोहान ड्राइडन की है ए सॉन्ग फॉर संत सिलिशियस डे। विलियम वर्ड्सवर्थ की है द सोलिटरी रीपर। जॉन किट्स की है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की है द लास्ट राइड टुगेदर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की है यूलिसिस। टी.एस. एलियट की है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। पैब्लो न्यूड्रा की है कीपिंग क्वाइट। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कीपिंग क्वाइट है आपको कहाँ मिलेगी, मैं बताऊँ आपको। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आपको, जो इंग्लिश लिटरेचर वाली बुक है उसमें आपको एक कीपिंग क्वाइट वाली जो पोइम है आपको मिल जाएगी। फैब्लो न्यूरोडा की। निज़िम इजिकल की है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो फर्स्ट ग्रेड में आपको पढ़नी पड़ती थी, ये सेकंड ग्रेड में पढ़नी पड़ेगी। अब कुछ इंडियन राइटर देखो, कमला दास माई मदर एट 66। अरुण कोलतकर की है द बस। ये पोइट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। श्री अरबिंदो द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। तोरू दत्त की है आवर कैजुरना ट्री। अब प्रोज वाला जो सेक्शन है ग्रेजुएशन लेवल में, तो प्रोज में आपको फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़। जोसेफ एडिसन का है मेडिटेशन इन वेस्टमिनिस्टर एबे। चार्ल्स लैम्ब का है माय रिलेशन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है फ्रीडम। अल्फोंस डाउट का है द लास्ट लेसन। पल्स एबक का है द एनिमी। ये प्रोज वाला सेक्शन हो गया। अब फिक्शन की हम बात करें तो चार्ल्स डिकेंस का है ए टेल ऑफ टू सिटीज़। आर.के. नारायण का है मालागुडी डेज। ड्रामा वाले हम सेक्शन की बात करें, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। एंटोन चेखव का है ए मैरिज प्रपोजल। ये ड्रामा वाले सेक्शन में आएगा। अब पार्ट थर्ड की इसमें बात करें, टीचिंग मेथड, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपिंग द 4 लैंग्वेज स्किल यानी LSRW यानी लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। थर्ड पे है इसमें टीचिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर और कंपोजिशंस। फोर्थ पे है अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें आपको GTM पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल मेथड पढ़ना पड़ेगा, ALM यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। और फिफ्थ नंबर पे है इसमें इवोल्यूशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इवोल्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज यानी मूल्यांकन। ये हुआ आपका सेकंड ग्रेड जो इंग्लिश का सब्जेक्ट का जो सिलेबस था। अब इसमें देखो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या किस प्रकार कितनी नेगेटिव होगी, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसको लेकर भी हम बात कर लेते हैं। ये देखो
द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स का, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होगा और 2.5 घंटे की यानी 2 hours 30 minutes इसकी जो ड्यूरेशन होगी एग्ज़ाम की, और 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगी इसमें, आंसर 1/3 ऑफ द मार्क, यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ये आपके सब पेपर में जो इंक्लूड होंगे, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड और टीचिंग मेथड। तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस था उसको देख सकते हो आप, और बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी करते हुए पेपर क्लियर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।